हैं कृषि क्षेत्र के अंदर। उसी तरीके से मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि सभी किसान भाई प्रेरणा लेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी के लिए पानी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में देख लो, पीने के लिए पानी चाहिए। सबसे पहले पानी है तो कृषि है, और पानी है तो जीवन है। मतलब हमारी गवर्नमेंट इतना प्रचार प्रसार कर रही है कि भाई जल बचाओ, बिजली बचाओ, जल संरक्षण अभियान चला रही है। तो उसके साथ हमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमें मतलब एक संगठन बना के चलना होगा और उस काम को आगे मिलजुल कर करना होगा। तो इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सभी आज से प्रेरणा लेंगे और नई साल के ऊपर प्रेरणा लेकर चलेंगे कि हमें जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं जल संरक्षण की बात करता हूँ। तो इसके लिए हमें मतलब कि ये बात होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में सबसे पहले हम मतलब कि हमारे क्षेत्र का जल हमारे क्षेत्र के अंदर ही रहना चाहिए। क्या है कि लगातार पानी का स्तर डाउन होता जा रहा है, पानी का स्तर डाउन होता जा रहा है, जिससे बहुत समस्या आ रही है। लोग किसान भाई परेशान हैं। लगभग हज़ार फीट का बोरिंग सूखा चल जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि हम मतलब एक जागरूक नहीं है। हम मतलब हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एनीकट होने चाहिए, एनीकट लगवाने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को। गवर्नमेंट से नई नई स्कीम आती हैं, एनीकट की स्पेशल स्कीम आती है। तो उन स्कीमों का जानकारी होनी चाहिए हमें, और उनमें भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के सभी किसान भाइयों को। तो अगर हमारे मतलब जो क्षेत्र है ना, उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें एनीकट लगने चाहिए। जैसे हमारे 5000 की आबादी है, तो उस ग्रामीण क्षेत्र में हमें कम से कम 10 एनीकट तो होने चाहिए, बड़े बड़े वाले, जो मतलब कि जैसे ये एनीकट है इस तरह का ये एनीकट है। अब ये जब बारिश होती है ना, और जब ये इधर से नदी आती है, मतलब नाला, ये इधर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ियों का पानी आता है इधर से। जब ये मतलब ये पूरा जो ये खेत खलियान दिखा रहा हूँ ना मैं, इधर से ये पूरा लबालब हो जाता है, भर जाता है मतलब। तो इस मतलब कि यहाँ पानी का स्तर थोड़ा है भी, यहाँ आसपास की बोरिंग में पानी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पानी का स्तर बढ़ाने के लिए हमें ये काम करना होगा, बढ़ चढ़ के काम भाग लेना होगा इसके अंदर। इसी के साथ हम इसके साथ साथ एनीकट के अलावा हम बांध बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। अब बांध की बात करता हूँ मैं, जैसे हमारा टोक का है बिसलपुर बांध, टोक ज़िले में बिसलपुर बांध है। उसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा बारिश का पानी स्टोर हो जाता है, स्टोरेज मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग। और तो मतलब कि वहाँ है ना, वो 5 डिस्ट्रिक्टों को पानी पिलाता है। हकीकत में क्या है कि उसका पाशुरीकरण करके मतलब शुद्धिकरण किया जाता है उस पानी का, बारिश के पानी का, और उसको मतलब पाइपलाइन के द्वारा 5 डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। सबसे पहले बात लेता हूँ 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जयपुर हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, टोक है ही खुद, अजमेर हुआ, और एक डिस्ट्रिक्ट और है, थोड़ा दिमाग में नहीं है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्टों को देख लो पानी की पूर्ति कर रहा है। तो ये हमें मतलब ध्यान देने की बात है ये, कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, एनीकट लाती है, तो हमें मतलब एक संगठन बना के चलना होगा, और सभी किसान भाइयों को मिलजुल कर काम करना होगा इस बात के ऊपर। अब गवर्नमेंट तो खैर प्रचार प्रसार कर रही है, पर गवर्नमेंट लोग मतलब कि सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पर हमें और भी जागरूक होने की आवश्यकता है इसके पीछे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें बढ़ चढ़ के, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे उसी मात्रा में मतलब बारिश बहुत अधिक होगी, सघन मात्रा में। जैसे हम अगर पेड़ को काट भी रहे हैं ना, तो उस एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह में 5 पौधे लगाने चाहिए। तो ये सभी बातें ध्यान रखने योग्य है, और ये सभी हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ हमें सभी को समझाना चाहिए। इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अपनी सलाह दे सकते हैं कोई भी किसान भाई आकर, कोई भी किसान भाई अपनी सलाह रखे कि भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है, ऐसे पानी को स्तर को रोका जा सकता है डाउन जाने से, और इस तरीके से मतलब का जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। अपनी स्कीम बता सकते हैं उसको। गवर्नमेंट आजकल CM पोर्टल है, उसके ऊपर भी हम प्रोजेक्ट बना के डाल सकते हैं, तो अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ऐसी स्कीमें हमें मतलब कि ऐसा बढ़ चढ़ के मतलब भाग लेना चाहिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है
आप ज़रूर इस क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लोगे और आज से प्रेरणा लेकर चलोगे कि आप जल स्तर को बचाने का काम करोगे। और ऐसे मतलब एनीकट लगाना चाहिए, बांध बनवाना चाहिए, तालाब बनाने चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र का पानी हमारे क्षेत्र में ही डट जाए और वहाँ का पानी का स्तर सुधर जाए। क्योंकि आजकल जल है तो सब कुछ है, आपको पता है भाई। जल की आवश्यकता सब में, मकान बनाओगे सबसे पहले जल चाहिए, मतलब कि पशुओं के लिए जल चाहिए, हमें पीने के लिए जल चाहिए, फसल के लिए जल चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, जल है तो जीवन है, मतलब कि वो बात हो गई। तो हमें जल को मतलब कि बचाने के लिए ये सभी स्कीमें मैंने बताई ना, तो इनके लिए अपनाना होगा हमें, और जिससे जल स्तर सुधर सके वापस, मतलब जल ऊपर की तरफ आ सके। तो ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी आज से प्रेरणा लोगे नई साल के ऊपर कि जल बचाओ अभियान, मतलब एक तरीके से जल को कैसे बचाया जाए। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। मैं फिर से मिस्टर प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल की तरफ से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी किसान भाइयों को और दोस्तों को, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं एक निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं नई से नई अपडेट आपके पास पहुँचाता रहूँ हमेशा। आपके साथ मैं नया से नया मतलब कि टॉनिक, नया से नया मतलब कृषि क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ आपको नया देता रहूँ। जी, सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, और आपको फिर से मैं नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।